तो ये है क्या लाइफ साइकिल और बटरफ्लाई। हाँ तो जी सेंटर आते ही मुझे ना एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है। वो ये है कि सुबह 7 बजे से सेंटर की लाइट नहीं है। इस टीम मुकाबले में कितनी बार विनर रह चुका है इसका बात। हाँ जी, तो दोस्तों आज का दिन स्टार्ट हुआ जाता है। हवा बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, आज मौसम बहुत अच्छा है। मैं इस बार अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर डे अनदर। लोग बाल बड़े ख़राब हो रहे हैं, पीछे से हवा चल रही तो बाल मेरे बार बार आगे की तरफ आ रहे हैं। बहरहाल स्कूल काम स्टार्ट हो गया 14 अगस्त के बाद है ना। मैं बिल्कुल गायब हो गया था। वजह सिर्फ ये थी कि घर पे बहुत सारे काम थे जो वीकेंड से मुझे करने थे और वो मैंने किए, अल्हम्दुलिल्लाह सर अंजाम किए। घर की पूरी सेटिंग चेंज करनी थी, कुछ चीज़ें घर पे लानी थी, कुछ अभी भी फैंस वगैरह के कुछ काम रहते हैं मेरे घर में, तो वो कामों में मेरे ये हशर हो गया। बहरहाल स्कूल हमारा जैसे ही खुला इस मंडे से, तो हमारे लिए एक सरप्राइज़ था। वो ये था कि फ्रेम्स एप्लीकेशन के ज़रिए हमारी अब अटेंडेंस लगेगी। यानी कि एक एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग जो वो इन और फेस रिकग्नाइजेशन से होगी। यानी कि हम चेहरा दिखाकर, कैमरा ऑन करके चेहरा दिखाकर अपनी लोकेशन पे अटेंडेंस मार्क करेंगे और फिर जाते वक्त चेहरा दिखाकर हम डिपार्चर करेंगे। कोई मसला नहीं, हमें किसी चीज़ से दिक्कत नहीं। तो प्लीज़ यार कम से कम टाइमिंग 2:30 से 1:30 बजे कर लें। ये बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे पास, क्योंकि 3:30 बजे मुझे ट्यूशन पहुँचना होता है, तो मेरे पास बिल्कुल भी बीच में टाइम नहीं होता। तो फेशियल रिकग्नाइजेशन से कोई इशू नहीं है भाई, हमें हम वैसे ही पंक्चुअल होते हैं, टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो 1 घंटा आगे बढ़ा है ना, जिसकी वजह से टाइप बड़ी डिस्टर्ब हो गई, नींद पूरी नहीं हो रही है, काम पूरा नहीं हो रहा, घर पे जाकर खाना खाने का टाइम नहीं होता, उस कपड़े चेंज करो और सीधा सेंटर भागो। तो एक बड़ा मसला या पहुँच पेश आ गया है हमारे पास। लेकिन शुक्र है, हाँ में अल्लाह का शुक्र है, कोई इशू नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर हलाल में ये 2:30 बजे तक का टाइम रखा है तो हम हलाल कराने के लिए भी रेडी हैं। लेकिन अगर नसरसानी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल अभी स्कूल में काम जारी हो सारी हमारा वैसे ही। और देखो ना, लग देखो यार, मेरी जो फेशियल रिकग्निशन की जो एप्लीकेशन आई है हमारे पास, वो मसला कर रही है थोड़ा सा। उस वैसी बात है, पायलट प्रोजेक्ट है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो पायलट प्रोजेक्ट की वजह से जो प्रॉब्लम हमें फेस हो रहा है वो ये है कि हमारा लॉगिन सर्वर नहीं होता। सर्वर लॉगिन करने पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन मेरा फ़ौरन लॉगिन हो रहा है और मेरा फ़ौरन जो है वो अटेंडेंस लग रही है। तो हम लकी, उसको दूसरे उसमें देखें तो मैं लकी नहीं हूँ बॉस। बाकी सबकी मैनुअल हो रही है। बहरहाल जो भी है, आगे चल के ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ 2:30 से 1:30 होना चाहिए। चाय का टाइम हुआ चाहता है। शब्बीर भाई हमारे स्टाइल ये लगे चाय लाने का, चाय लेकर आ गए। अब चाय पीएंगे, हम फिर काम पे लगेंगे बॉस। हम तुम फिर क्या सेंटर आ चुके हैं और 2:30 बजे हमारे स्कूल की छुट्टी होती है और 3:30 बजे सेंटर पहुंचना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं आज 15 मिनट लेट हूँ। ऑब्वियसली घर आना, घर आके थोड़ा सा लेटना, खाना खाना। तो आज तो लेटने का भी मौका नहीं मिला, बस कपड़े चेंज किए, खाना खाया और सीधा घर आ गया, वो भी 15 मिनट लेट। अच्छा, ऐप बिल्कुल सही चल रहा है और लोग क्या टेम्परिंग कर रहे हैं उससे मुझे नहीं समझ में आया। हो सकता है कि लॉगिन प्रॉब्लम हो रहा हो, लेकिन मेरा लॉगिन और लॉग आउट बिल्कुल सही से चल रहा है फ़िलहाल। तो आज मेरी अटेंडेंस भी मार्क होगी, कल नहीं हुई थी क्योंकि आउट के टाइम पर जो है ना ऐप थोड़ा सा मसला करने लग गया था। तो अब मेरी ऐप जो है वो आज इन भी आउट भी हुआ और मेरा अटेंडेंस लग चुकी है। बस एक गुजारिश है, 1:30 बजे भी टाइम कर लो, चाहे ऐप चलाओ, उसका कोई इशू नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा भाई, आज गर्मी है बहुत ज़्यादा, हफ्ते मौसम बड़ा अच्छा है, लेकिन बारिश की कोई क्वेश्चन कोई नहीं है। रबी लेवल स्टार्ट हो चुका है माशाल्लाह, और रबी लेवल की तैयारियां भी थोड़े शोर से चल रही हैं। व्लॉग ना बनाने की वजह से भी यही मैंने आपको बताया था कि पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा स्टक चल रहा है। इस वक्त रात के 11 बजे और अभी मैं खाने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि लाइट आती है 10 बजे, तो मैं 9:30 बजे भाइयों के साथ चला जाता हूँ और हमारी बाइक टेस्टिंग के लिए। तो आज उन लोगों ने बड़े बड़े चक्कर मारे, अल्लाह का शुक्र है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। खाना खाएंगे, खाना घर पे पका है बीफ कौरमा। परसों भी मैंने बीफ कौरमा खाया था, मैं सुबह लाई थी आउट क्लास। घर में बनाए, देखते हैं कैसा बनाएंगे। और थकन बहुत ज़्यादा, हमने अपने कमरे की सेटिंग भी चेंज कर दी है, तो अल्लाह का शुक्र है स्पेस अच्छा खासा हो गया था। हाँ जी, तो दोस्तों आज का दिन स्टार्ट हुआ जाता है। हवा बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, आज मौसम बहुत अच्छा है। मैंने इस बार भी मौसम की अपडेट्स पढ़ ली थी, बहुत अच्छा मौसम है आज। और अभी हम लोग स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं और सौदा रेडी हो जाए तो हम लोग निकलें, क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ आज। और हमारी अब आपको पता है हाज़िरी जो है वो फेस से होगी, तो टाइम पे पहुँचना। आज लेट होने की वजह से मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और अब मुझे आ रहे हैं चक्कर भूख से, और 2:30 बजे तक यहाँ बैठना है। तो मैंने नाश्ता मंगवाया तगड़ा सा, थोड़ा जान सही से नाश्ता कर लूँ। तो घर पे मसला है ना, घर पे भी लोग जो है वो बच्चे मेरे खाना वगैरह लाने वाला नहीं है उनके लिए, क्योंकि गैस वगैरह तो आती नहीं है, जो बंदा जो है वो घर पे पका ले।
और बच्चों की जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हो गई है माशाल्लाह, अल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत दे, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। बहरहाल कर रहे हैं अल्लाह मालिक, तो देखते हैं, चाय वाय पिएँ, खाना वाना खाएँ, नाश्ता करें, घर जाएंगे इंशाल्लाह। अभी मैं पीरियड सारे मेरे ख़त्म हो गए, अभी थोड़े थोड़े एडमिट वाले काम है वो कर लूँ, तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो घर के लिए निकलेंगे, 2:30 बजे निकलेंगे, उससे पहले भी निकल सकते। मंड के खाना खाने के बाद यहाँ पे आया है केक। तो केक बड़ा डिलीशियस है भाई, पता नहीं कहाँ से मिस जवेरिया ने बनवाया, होम मेड है, बहुत लजीज बना हुआ है बहुत। अभी फेस खुशी का नहीं है, ये गम का केक है। गम का केक क्यों? हमारी सीनियर टीचर है, यानी हमें काम सिखाया उन्होंने भाई। अगर हम लोग आए थे यहाँ पे तो नील बटा नील थे। ऑब्वियसली मैं तो स्कूल टीचिंग कभी की नहीं थी, बाकी टीचर्स तो स्कूल टीचिंग में थी, लेकिन गवर्नमेंट के सिस्टम्स और ऑब्वियसली पॉलिटिक्स, तो मिस सुबुई उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और बहुत कुछ सिखाया हमें बच्चों की तरह पाला भाई। पालने का मतलब समझते हैं आप? पालने का मतलब है ख्याल नहीं रखना, खिलाना पिलाना। मिस सुबुई ने हमें खिलाया पिलाया। मैंने कई ब्लॉग में मेंशन किया है कि मिस सुबुई हमें खिलाती पिलाती हैं। लाइक वो मज़े मज़े के खाने बनाए उन्होंने, मज़े मज़े का मीठा, ऐसे ऐसे मीठा खिलाया मुझे उन्होंने कि मैंने कभी खाया ही नहीं होगा शायद। मिस सुबुई ने किया खाना भी एक से एक किस्म का हमें उन्होंने खिलाया। तो मैंने आज तक कभी भी इतनी लजीज हलीम नहीं खाई घर की जो मिस सुबुई ने खिलाई थी मुझे। पाए खिलाया, निहारी खिलाई, बहुत कुछ खिलाया हमें। फिर प्यार बहुत दिया उन्होंने। मिस सुबुई का सिस्टम ये है हमारे साथ कि फ़िल्टर नहीं है, वो जो बोल आता है वो बोल देती हैं और हमें बुरा नहीं लगता बिल्कुल। तो बात इस वजह से हो रही मिस सुबुई की कि वो रिटायर्ड हुई है, जुमेरात लास्ट है, फ्राइडे, उनके बाद वो नहीं आएंगी। तो मिस जवेरिया ने उनके लिए सरप्राइज़ केक मंगवाया था। तो ये खुशी का केक तो नहीं हुआ, ये गम का केक हुआ, लेकिन अल्लाह ताला उनको अब मज़ीद जो उनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला उनकी खैर बरकत के साथ गुजारें। और ज़ाहिर सी बात है, रिटायर्ड हुई, 60 साल दिए अपनी लाइफ के, और बहुत जिन चीज़ों पे हमारी नज़र नहीं जाती ना, मिस सुबुई की नज़र वहाँ तक जाती है। मैडम की बेहतरीन एडवाइज़र, हमारी बेहतरीन जो है वो मेंटोर, मिस सुबुई, लव यू। बहुत बहुत मज़ा आया आप लोग आपके साथ हमें। और आप कहती थी कि 4 साल हमारे लिए कम थे, मैं भी मानता हूँ 4 साल हमारे लिए कम थे। थैंक यू सो मच। हाँ तो जी, सेंटर आते ही मुझे ना एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है, वो ये है कि सुबह 7 बजे से सेंटर की लाइट नहीं है। फिलहाल हमारे पास तो बैटरी लगी हुई है, तो अगर 7 बजे से लाइट नहीं है तो बैटरी कितनी चार्ज हुई होगी भाई? पीछे से चार्ज नहीं हुई होगी। अब इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि लाइट को इन्होंने लंबे अरसे के लिए बंद किया बिकॉज ऑफ रिकवरी। भाई हमारी रिकवरी तो हुई है ना भाई। ये पीछे मीटर्स लगे हुए, इन लोगों ने मीटर भी नहीं लगाए और पूरा सेट हमारी बिल्डिंग को चेक करके गए कि यहाँ पर कोई कुंडा या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और जो हमारे यूज़ थे वो सारे इन लोगों ने चेक किए, सब क्लियर है, लेकिन फिर भी ये हरकत कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से लाइट बंद है, जिस वजह से बंद है वो तो सब रोशन है। तो ये एक अज़ाब हमारे सर पर आया हुआ है यार, काम करने ही नहीं देते ये लोग। दानिश मेरा बचपन का दोस्त है, पता नहीं किससे फ़ोन पे लगा हुआ है, किसके साथ लगा हुआ है लग रहा है। तो ये है क्या लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई, और ये स्टीम प्रोजेक्ट है सौदा के स्कूल का। अब स्टीम के हवाले से क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स, तो उसमें से एक साइंस का प्रोजेक्ट दिया जिसको हम लोगों ने क्ले से बनाया है। ठीक है, अभी इनके स्कूल वालों को क्या पता इसका बाब स्टीम में कितनी एक्टिविटीज़ करवा चुका है, स्टीम मुकाबले में कितनी बार विनर रह चुका है इसका बाब। अब सौदा के स्कूल वालों को हम क्या बताएं कि सौदा के बाबा की स्कूल 3 बार स्टीम कंपटीशन में विनर रह चुकी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सिंध लेवल पर। और इसके बाबा जो है अपनी स्कूल के फोकल पर्सन है स्टीम के, और स्टीम से जो है वो कोऑर्डिनेशन में रहता है एनी टाइम। तो सौदा का स्टीम प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया गया स्कूल में। इसको बनाना था क्ले से और थर्माकोल से, क्या लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। मैंने बोला ये बड़ा सिंपल सा है, तो बना दिया। अब इनकी स्कूल वालों को थोड़ा सा मुश्किल प्रोजेक्ट देना चाहिए था। बहरहाल क्योंकि आर्ट वर्क में मेरा इतना कोई कमाल नहीं है, तो फुफू ने इनकी हेल्प की, मेरी जो कज़न से उन्होंने। लेकिन इनके स्कूल वालों को क्या पता इसका बाबा फोकल पर्सन है अपने स्कूल का स्टीम का। इनको क्या पता कि
स्ट्रीम मुकाबला जो पूरे सिंध में होता है, उसका बाबा जो मीडिया टीम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था इस बार क्या तारीफ नहीं कर रहा, खुद की एक बात कर रहा हूँ, इस टीम से हमारा पुराना ताल्लुक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हम उस प्रोजेक्ट को ऐसे नहीं बना पाए जितना बना सकते थे हम लोग, क्योंकि आर्ट वर्क में मैं ना बिल्कुल खाली नल्ला हूँ। फिलहाल अच्छा बना है, जितना छोटे बच्चे की एज के हिसाब से बहुत अच्छा बना है। फिलहाल अब इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में हमसे बात होगी। अब मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा आजकल कि मैं व्लॉगिंग करूँ या कुछ, लेकिन कल हमारे स्कूल में कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।